बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज हम जिस मारूफ़ हस्ती के बारे में पढ़ेंगे वह है इल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। हमारे यहाँ का बच्चा बच्चा इस अज़ीम हस्ती के बारे में जानता है और ये भी जानता है कि ये हमारे कौमी शायर होने का दर्जा रखते हैं। सबसे पहले हम इनके बारे में जानेंगे कि ये कब पैदा हुए। तो अज़ीज़ तालिबात, 1857 में शेख मोहम्मद इकबाल सियालकोट के एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान में पैदा हुए। वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था और रवायात के मुताबिक इकबाल की इब्तिदाई तालीम दीनी मदरसे में हुई। अंग्रेज़ी स्कूल से मैट्रिक का इम्तहान इम्तियाज़ी नंबरों से पास किया और मरे कॉलेज में दाखिल हो गए। यहाँ उन्हें मौलवी सैयद मीर हसन जैसे उस्ताद मुयस्सर आए और इकबाल को उन्हीं की बदौलत फ़ारसी और अरबी का सही ज़ौक़ हासिल हुआ। FA करने के बाद वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर चले गए। वहाँ भी उन्हें प्रोफेसर आर्नल्ड जैसा शफ़ीक उस्ताद मिला, जिनकी वजह से इकबाल की खुफिया सलाहियतें बेदार हुईं। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर ही से MA करने के बाद उन्होंने कुछ अरसा यहाँ तदरीस के फ़राइज़ इंजाम दिए। फिर आला तालीम के लिए यूरोप चले गए और वहाँ बैरिस्ट्री और फ़लसफ़ा में डॉक्टरेट किया। वापस आने के बाद उन्होंने वकालत का पेशा इख्तियार किया, मगर इस पेशे से भी तबीयत जल्द उचाट हो गई। इल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कुछ अरसा सियासत में भी दिलचस्पी ली। एक मर्तबा जब मुस्लिम लीग की सदारत के लिए उनका नाम तजवीज़ हुआ तो उन्होंने अपने बजाय कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को इस मनसब का अहल करार दिया। इल्लामा मोहम्मद इकबाल का अहम कारनामा 1930 में इलाहाबाद में मुस्लिम लीग के सालाना जलसे में क़याम पाकिस्तान की तजवीज़ पेश करना है। इसीलिए इनको तसव्वुर पाकिस्तान या मुसव्विर पाकिस्तान होने का दर्जा भी हासिल है। इकबाल वो अजीम हस्ती हैं जिन पर ना सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया फ़ख्र करती है। उन्होंने शायरी का आगाज़ तो स्कूल के ज़माने से किया था, लेकिन दौरा यूरोप के बाद सही मायनों में उनके मौज़ूआत का तयन हो गया है। उन्होंने तारीख़ आलम का मुताला किया था, इसलिए वो मुसलमानों के ज़वाल के असबाब से आगाह थे। उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए हरकत व अमल का पैगाम दिया। उनका फ़लसफ़ा खुदी और तसव्वुर मर्द मोमिन मुसलमानों के लिए मशअले राह बन गया। उर्दू के रवायती शोरा के बरक्स इकबाल ने उर्दू शायरी को नए मौजू, ख़यालात, उसलूब और फ़लसफ़ियाना ख़यालात से रोशनास कराया। उनका मुशाहिदा बेहद कवी था। उन्होंने मंज़र निगारी पर ऐसा अबूर हासिल किया या उनको मंज़र निगारी पर ऐसा अबूर हासिल था कि तमाम शोरा इसकी मिसालें देते हैं। गर्ज़ इकबाल की शायरी रवायत और जिद्दत का बेहतरीन इम्तिज़ाज है। अपनी बेपनाह शायराना खुसूसियात के बायस उन्हें शायर मशरिक़, हकीमुल उम्मत और नबाज़े फ़ितरत कहा जाता है। इकबाल को अरबी और फ़ारसी ज़बानों पर भी अबूर हासिल था। उन्होंने अपने कलाम में कुरानी आयात का इस्तेमाल बड़ी खूबसूरती से किया है। इसके अलावा उनके कलाम का एक बड़ा हिस्सा फ़ारसी ज़बान पर मुश्तमिल है। इकबाल के आफाकी नज़रियात ज़्यादातर उनके फ़ारसी कलाम में मौजूद हैं। आखिरी उम्र में इकबाल मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला रहे और आखिर 21 अप्रैल 1938 को खालिक़े हकीकी से जा मिले। इल्लामा मोहम्मद इकबाल की अहम तसनीफ़ में सबसे पहले हम देखते हैं कि उर्दू की जो अहम तसनीफ़ हैं उनमें कौन सी तसनीफ़ शामिल हैं। तो उर्दू की अहम तसनीफ़ में बांगे दर्रा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम, अरमगान हिजाज़ का शुमार होता है। इसके अलावा इनके फ़ारसी के मजमूए भी हैं,
जिनमें इसरार खुदी, रमूज़ खुदी, रमूज़ बेखुदी, पस चे बायत करदा अक़वाम शर्क और मुसाफिर प्याम मशरिक़ शामिल हैं। इसके अलावा नसर की एक तसनीफ़ है जिसका नाम है इल्मुल इक्तिसाद, इनकी अहम तसनीफ़ में शामिल होती हैं। अज़ीज़ तालिबात, इल्लामा मोहम्मद इकबाल ने एक नज़्म तहरीर की थी जो 1913 में तहरीर की, और इस नज़्म पर इन पर कुफ़र के फ़तवे आयद हुए, लेकिन उन्होंने वो अज़ीम नज़्म जो है वो है शिकवा और जवाब शिकवा। शिकवा नज़्म जो है उन्होंने 1911 में लिखी, और इन पर जब कुफ़र के फ़तवे आयद हुए तो इन्होंने इसी नज़्म के जवाब में एक नज़्म 1913 में जवाब शिकवा के नाम से लिखी। इन दोनों नज़्मों में तकरीबन 31 बंद शिकवा के हैं और 36 बंद जवाब शिकवा के हैं, जिस पर उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात या उन बातों का जवाब उन्होंने जवाब शिकवा में दिया। अज़ीज़ तालिबात, हमारी दरसी किताब में हिस्सा नज़्म की पहली नज़्म जो है वो जवाब शिकवा है, जो कि हमारे निसाब के अंदर इसके 13 बंद शामिल कर दिए गए हैं। इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले लेक्चर में मैं आपको शिकवा और जवाब शिकवा के बारे में बताऊंगी और इस नज़्म के हवाले से मुफस्सल मालूमात फ़राहम करूंगी। तो आज उम्मीद है कि आपने इल्लामा मोहम्मद इकबाल के हालात ज़िंदगी के बारे में अच्छी तरह जान लिया होगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इसके साथ ही अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।